शंकर की आराधना करता है, उपासना करता है, स्मरण करता है, एक लोटा जल भी समर्पित करता है, सारा भगवत भजन में डूबा रहता है। उस विघ्न का नियम था शिव जी की अर्चना करना। उसकी अर्चना करने का तरीका दूसरा था। वो क्या करता था, नियम बड़ा प्रबल था कि वो शिव के मंदिर में, शिवालय में जाने का जो रास्ता होता था, उस रास्ते पर जितने पत्थर पड़े होते थे, उन पत्थर को बीन कर एक कोने में पटक देता। विघ्न शंकर का था, शिव का भक्त है विघ्न। काम में विघ्न डाल देता है, लोगों का काम बिगाड़ देता है, उसको विघ्न कहते हैं। हाँ, वही विघ्न भगवान का भक्त है। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, बेटी की शादी नहीं हो रही हो, दुकान नहीं डल रही हो, कोई काम दिक्कत आ रही हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो शिव का भक्त है। कहते हैं शंकर भगवान को जल कितनी बजे चढ़ाए? हमने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तब चले जाओ, तुम्हारा मन करे तब जाओ। बाप और घर की माँ, माता और पिता कमरे में कम रहते हैं, हॉल में ज्यादा रहते हैं। हॉल में इसलिए रहते हैं कि बड़ी बहू आएगी तो बात हो जाएगी, छोटी आएगी तो बात हो जाएगी, बेटा आएगा उसको देख लूंगी, बड़ा बेटा आएगा उसको देख लूंगी। घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कमरे में बंद नहीं रहते। मेरे भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जो खुले में रहते हैं, जब मर्जी पड़े तब आ जाओ, तुम्हारा मन करे तब आओ। दरवाजा और शमशान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। काल कब आएगा ये किसको मालूम है? जब काल आएगा तो लोग शंकर को याद करेंगे। इसलिए ये तो अब शंकर जी के मंदिर में दरवाजे होने लगे, नहीं तो शिव जी के मंदिर में कपाट नहीं होते थे। शंकर जी के मंदिर में कपाट नहीं है, कपट नहीं है और झंझट नहीं है। शिव जी के मंदिर में तीन चीजें है ही नहीं, एक कपाट, दूसरा कपट और तीसरी झंझट। फालतू की झंझट भी नहीं शंकर जी के मंदिर में कि भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग देना पड़ेंगे, कपड़े देना पड़ेंगे, भगवान को खूब अच्छे हार पहनाना पड़ेंगे, खूब अच्छी आभूषण लाना पड़ेंगे। झंझट नहीं शंकर जी के मंदिर में। भगवान तो करे तो कुछ भी मत ला, एक लोटा जल चढ़ाकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो 3 बार ताली बजाकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो हर हर महादेव बोलकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो मेरे शिखर का दर्शन कर कर चले जा। और एक चोर तो ऐसा विचित्र था, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, जब उसको चोरी के लिए जलाधारी उतारना थी तो टेबल कुर्सी नहीं मिली तो शंकर जी पे चढ़ गया। ऐसे भी भक्त है। और शिव जी ने उसको भी देखकर वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए? वो कहे मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले ऐसे चोटे तो हमारे मंदिर में आते रहते, तू तो मांग ले, क्या चलेगा? की प्राप्ति शंकर का बोलना और घड़ी लगा रहा। ब्रह्मा जी के पास में शिव जी ने उसको भेज दिया तो ब्रह्मा जी की भक्ति करी, और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के पास भेज दिया तो नारायण की भक्ति करी। भगवान नारायण ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा प्रभु मैं आपसे क्यों मांगू? विघ्न के शब्द कितने विचित्र हैं कि मैं नारायण से क्यों मांगू? अगर मैं शंकर की भक्ति करता हूं तो शंकर से मांगूंगा। मैं ब्रह्मा जी से क्यों मांगू? मैं शंकर जी की भक्ति करता हूं तो शंकर जी से मांगूंगा। नहीं मांगा। आखिरी में देवादिदेव महादेव के पास में आ गए और महादेव से आकर प्रार्थना में लग गए तो शिव जी ने तुरंत उसी समय अपने पुत्र गणेश से कहा, गणेश जरा विघ्न से पूछ कर आओ कि विघ्न को चाहिए क्या। भेजो। गणेश जी महाराज गए और विघ्न के पास में जाकर पूछा, बोल विघ्न तुझे क्या चाहिए? विघ्न कहते हैं मुझे वर दीजिए। प्रदान करो। गणेश जी ने पूछा कौन सा वर?
अब पिताजी ने बोला था कि जो मांगे देकर आना, वर मांग ले, तो विघ्न कहता है मुझे वर दीजिए, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं, मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब विघ्न ने वर क्या मांगा, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं पर मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब गणेश जी उनने तो पिताजी ने कहा था कि जो विघ्न मांगे दे देना, जा जरा मिलकर, और उन्होंने कह दिया तथास्तु, तू दूसरे के काम में विघ्न डाल पर तेरे काम में कोई विघ्न ना डाल। इसमें वाले बहुत सारे लोग हैं अपने काम के कार्य में विघ्न डाले। ना ना ना, उसने वर मांग लिया कि मैं सबके यहाँ विघ्न डालूं पर कोई मेरे यहाँ विघ्न नहीं। क्या वर दे दिया? प्रभु आप ही ने तो कहा था कि देकर आ जाना, दिया है। गलती हो जाती है करने, एक मरीज से हल्का भोजन करना। हल्का भोजन क्या हो सकता? हल्का भोजन क्या हो सकता? रोटी बन रही थी, उसको डालकर देखा पानी में तो वो डूबने लगी, तो उसने सोचा इससे हल्का भोजन कुछ और ढूंढना पड़ेगा। बन के ऊपर तैरती रहे, तो हल्का भोजन करना, इतना हल्का करा है। जिसे कहा था कि तुम वर देकर जाना, रे समझ कर तो वर देना था। ज्यादा खुश होकर प्रसन्नता में कभी कोई वर मत दो। पतियों से निवेदन, कभी प्रसन्नता में वर मत दो। खुश होकर, आज तेरा बर्थडे है, मेरा मन कर रहा है जो तू मांगेगी मैं दे दूंगा। वो भी समझदार थी, उसने कह दिया तलाक करी है तो कितनी खुश हो तो भी मत बोलना कि मैं बहुत खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगा। गणेश जी कहने लगा चिंता मत करो, आपने कह दिया ना मैं साथ हूं, अब मैं साथ लूंगा। भगवान गणेश जी विघ्न के पास पहुंच गए। गणेश जी इतने चतुर थे कि विघ्न जहां विघ्न डालने के लिए जाता था, गणेश जी उस विघ्न को अपने पास बुला लेते थे और खुद तो मोदक खाते थे, उसको इतना खिला देते थे कि विघ्न पलंग पर सोता रहता था, विघ्न जाने डालने के लिए जा ही नहीं पाता, पड़ा रहता। यहाँ के लोगों के काम बिगाड़ता हूं और तुम मेरे बिगाड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। गणेश जी ने कहा वचन मैंने दिया था और तूने मुझे वचन में फंसा लिया, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे कार्य में विघ्न ना आए तो तू मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। विघ्न ने गणेश जी के चरण पकड़ लिया, आज के बाद कभी विघ्न नहीं डालूंगा, ये निश्चित है, पर मेरी एक शर्त है गणेश जी। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त? आपको मुझे अपने साथ में रखना पड़ेगा, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने कहा अगर दुनिया का भला हो रहा है तो तेरा नाम मेरे साथ जोड़ने में जाता क्या? तो भगवान गणेश जी ने अपना नाम रख लिया विघ्नेश्वर, विनायक, विघ्नहर्ता। गणेश जी ने जैसे विघ्नहर्ता अपना नाम रखा, विघ्न ने कह दिया प्रभु मैं वचन देता हूं, मेरे नाम के साथ जो आपका नाम लेगा, आपके नाम के साथ मेरा नाम लेगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न ही नहीं आएगा। वो विघ्न विनायक, बोल विघ्न विनायक भगवान की। पर के जो विनायक आए हैं वो महागणपति है। क्या नाम है उनका? महागणपति। महागणपति का मतलब होता है कि जो बहुत विशालतम स्वरूप में हो और विशाल उनकी सोच हो। शरीर विशाल होने से कुछ नहीं होता, मन और सोच विशाल होना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। भगवान ब्रह्मा ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा हमारे पिता तारकासुर चले गए, हमको वर दो। क्या वर चाहिए? 3 पुरियों का निर्माण करें, घर बसाए जाए, 3 पुरियां बसाई जाए, में हम निवास करें। और क्या चाहिए? हमारे प्राण कभी ना छूटे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा यह तो हो नहीं सकता कि मृत्यु अटल सत्य है, रोटी खाओ तो भी मरोगे, नींद